हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। बहुत ही अच्छी खबर आ गई है जिसका इतने समय से सारे ही कैंडिडेट्स को इंतज़ार था। वो ये है कि सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है और अब आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप जल्द से जल्द फॉर्म भरना, जैसे ही वेबसाइट स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है, आप तुरंत ही फॉर्म भरने का प्रयास करिए 3 से 4 दिनों के अंतर्गत, क्योंकि बाद में सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि टेट सीटेट में बहुत सारे बच्चे जो है अप्लाई करते हैं, लाखों की तादाद में बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सर्वर में दिक्कत आ जाती है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपका दृढ़ है, आपको कंफर्म है कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करना है, तो फिर आप उसको जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें, ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ भी ऐसा इश्यू आता है, तो एटलीस्ट आप दोबारा फॉर्म भर सकें या फॉर्म में करेक्शन कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय होगा। अगर आपने आखिरी समय में या लास्ट समय में अगर फॉर्म को भरा, तो फिर आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप दोबारा फॉर्म भर सके या दोबारा साइट चल सके। तो फिर आपके पास फिर कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, ठीक। अब जो इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो पेपर पेन बेस्ड नहीं है, बल्कि सीवीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और इसलिए आपको थोड़ा सा और प्रिपेयर होकर के रहना है। कई बच्चों का ऐसा होता है कि थोड़ा उन्हें कंप्यूटर में आंसर क्लिक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको इतनी अच्छी अपने सब्जेक्ट्स पर पकड़ मजबूत कर लेनी है और थोड़ा बहुत आपको सिस्टम पे वर्क करते रहना है या उसके ट्यूटोरियल्स देखते रहना है, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप कंप्यूटर फोबिक हैं कि कैसे क्या एग्ज़ाम देंगे, कैसे क्या करेंगे, पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना आए कंप्यूटर में वहाँ एग्ज़ाम देने में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रही है वहाँ पे कंप्यूटर में, तो वहाँ पर क्लास में जिनकी भी ड्यूटी रहती है वो आपकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। आपकी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी, वो सब सही कर देंगे आपका। जो भी पासवर्ड फिल करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या पासवर्ड फिल करें, क्या करें, कैसे स्टार्ट करें सिस्टम को, तो वो वहाँ पर आपको बता देंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। इसके अलावा आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए जाते हैं। इससे आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगेगा और आप इतना ज़्यादा डर महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप डरते हुए एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपका कितनी भी अच्छी तैयारी हो, वहाँ पर आप क्वेश्चन को करने में थोड़ी हड़बड़ी कर सकते हैं या समय ज़्यादा ले सकते हैं, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए आप थोड़े से ट्यूटोरियल देख लीजिए किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया जाता है। और इसके साथ साथ आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। किसी भी तरह की अफवाह में, डर में मत रहिए। अगर कोई आपसे इस तरह की नेगेटिव बातें बोलता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये तो सही नहीं है, कैसे एग्ज़ाम देंगे, इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन कंप्यूटर पर क्लिक करना और ये इसके फाइनल सबमिट करना कितना मुश्किल होता है, मेहनत बर्बाद जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें बोल रहा है, आप उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, ठीक है। वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट कर रहा है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति वो कभी भी निराशाजनक बातें नहीं करेगा। वो निराशा में भी कहीं ना कहीं एक आशा की किरण देख लेता है, कहीं ना कहीं उम्मीद देख लेता है, ठीक है। आप बस इतना सोच के चलिए, आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, ठीक है। एग्ज़ाम कैसा जाएगा, रिज़ल्ट कैसा आता है, फिर क्या होती है आगे की प्रोसेसिंग, वो आपके हाथ की चीज़ नहीं है। आपके हाथ की चीज़ है मेहनत करना। और अगर आप मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और रिज़ल्ट अच्छा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर आपने बीज अच्छे से बोया है, उसकी सिंचाई अच्छे से की है, तो पौधा भी अच्छे से निकलेगा, ठीक है। अगर हम यही सोच लेकर के बैठ गए कि अरे पता नहीं मैंने बीज बो दिया, पानी बरसे ना बरसे, पानी ज़्यादा बरस गया तो क्या होगा, तो फिर ऐसे तो कभी जीवन में बीज बो ही नहीं पाएंगे। तो अपना कार्य करते रहिए, कार्य पर फोकस रहिए। और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 से ढाई महीने का समय है। 16 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, लगभग 16 दिसंबर को है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सीधी सी बात है, इतना कम समय है, 5 सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने के लिए। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके टफ़ सब्जेक्ट्स हैं, आप उन्हें पहले कंप्लीट कर लीजिए या जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, ताकि आपको वहाँ एग्ज़ाम में आसानी हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस हो जाइए। नेगेटिव चीज़ों से 2 ढाई महीनों के लिए आप दूर हो जाइए। सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखिए कि सीटेट आपको क्रॉस करना है, ठीक। क्योंकि सीटेट एक रास्ता है जिस पे चल करके आप आगे जो भी भर्तियाँ आ रही हैं उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। जो टीचिंग वैकेंसी आ रही है, चाहे आपकी स्टेट की वैकेंसी हो, चाहे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, तो अगर आपने सीटेट पास कर लिया है, तो सीटेट पास करने के बाद भी आप वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट टेट की, जैसे यूपी टेट वगैरह की नहीं भी आपने किया तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपी टेट सीटेट में से कोई भी एक चीज़ मान्य हो जाती है, तो अगर आप सीटेट भी कर लेते हैं तो भी वो आपके लिए अच्छा ही है। आपको यूपी टेट में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर सकेंगे। तो एक बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि 2 से ढाई महीने का ये जो समय है,
या डिमोटिवेट करने वाली बातों में नहीं लगना है आपको, ठीक है। बस 2 से ढाई महीने का समय है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट ढाई महीने में बिल्कुल रट डालिए। 15 दिन भी अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हैं तो भी आपके पाँचों सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अच्छे से आप बिल्कुल सब्जेक्ट्स को रट डालिए। आप ये समझ लीजिए कि आपको ये दिसंबर वाला सीटेट क्रैक करना ही करना। और अगर आप लोग टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट वैकेंसी हो यूपी की, या फिर केवीएस पीआरटी टीजीटी की हो, टीजीटी या एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स हैं, मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ, भर्तियों की सूचना देती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही नई भर्ती आती है या भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी मुझे कहीं से प्राप्त होती है तो मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूँ। इसलिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी आप तुरंत उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।